प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हम लोग प्रतिक्रमण में संसार दावानल की स्तुति बोलते हैं। इसकी रचना आचार्य श्री हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब ने की है। प्रतिक्रमण के द्वारा और इस स्तुति को केवल बोलने भर से हम निश्चय ही अपने पाप कर्म को खपाते और पुण्य कर्म को बांधते होंगे, पर यदि हम इसका अर्थ समझें तो हमारे भाव और प्रगाढ़ होंगे। बस इसी विचार से मैंने एक कोशिश की है इसके अर्थ को समझने की, और वही कोशिश मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं संस्कृत की कोई पंडित नहीं हूँ, ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेती हुई विद्यार्थी। कुछ ऑनलाइन डिक्शनरीज और स्रोतों की मदद से जैसा मैंने समझा यहाँ बता रही हूँ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आ जाए तो मिच्छामि दुक्कडम। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार तो हम सब समझते हैं, कहते हैं दुनिया को, यह जगत, द वर्ल्ड। दावानल दो शब्दों के योग से बना है, जो है दाव और अनल। यदि आपको अपनी हिंदी की कक्षा के पर्यायवाची याद हो तो अनल कहते हैं अग्नि को। दाव तो हमने किसी कक्षा में नहीं पढ़ा, पर दाव शब्द से अर्थ है लकड़ी अथवा जंगल। तो दावानल का अर्थ है जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर बहुत बदनाम है अपने अनकंट्रोल्ड नेचर के कारण और तपिश के कारण। उसे रोकना बहुत मुश्किल काम है और वह जला देने वाली अग्नि है। तो यहाँ पर संसार को दावानल से कंपेयर किया गया है, और यह कंपैरिजन संस्कृत की अन्य कई कविताओं और गीतों में देखा जा सकता है। जैसे इस्कॉन की ये बड़ी प्रसिद्ध प्रेयर, संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। यहाँ पर भी दावानल रूपी संसार की बात की गई है। दाह दाह कहते हैं ताप को, तपिश, हीट। यदि आपने यह शब्द सुना है दहन, जैसे कि रावण दहन, तो दहन का अर्थ होता है जलाना। दाह और दहन सिमिलर शब्द हैं। फिर हम कहते हैं नीरम। नीर शब्द हम सब समझते हैं, कहते हैं पानी को। अब अनकंट्रोलेबल फॉरेस्ट फायर है तो उसे शांत करने के लिए जल भी असीमित चाहिए। तो यहाँ हम कह रहे हैं संसार दावानल दाह नीरम, यानी दावानल रूपी इस संसार के ताप में जल के समान कौन है, आगे देखेंगे। फिर आता है सम्मोह धूलि हरणे समीरम। सम्मोह कहते हैं प्रगाढ़, यानी गहरे मोह को। धूलि अर्थात धूल, सिंपल। हरण यानी कि दूर करना, जैसे हम कहते हैं दुख हर लो प्रभु। हालांकि हमारे प्रभु तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हैं, सुख और दुख से परे हैं, तो दुख हरने की प्रार्थना हमें तो उनसे नहीं करनी चाहिए। बट यू गेट द जिस्ट। हरण यानी दूर करना। समीरम, समीर कहते हैं हवा या वायु को। तो हम कह रहे हैं प्रगाढ़ मोह रूपी धूल को दूर करने में वायु। यह भी कितना प्यारा मेटाफर है। जैसे हम कहते हैं कि उसकी आँखों पर तो मोह की पट्टी बंधी हुई है, या फिर आँखों पर से धूल हटाकर देखो तो गहरे मोह की जो धूल हम पर जम गई है, उसे दूर करने के लिए जो हवा चाहिए, कौन है, आगे देखेंगे। फिर है माया रसा दारण सार सीरम। अब माया कहते हैं इल्यूशंस, यानी कि भ्रम को, जिसे देखकर हमें लगे कि यह है पर वह नहीं है। जैसे जादू। विवेचन करें तो यह माया इतना गहरा शब्द है कि इस पर ही घंटों बात की जा सकती है, पर हम यहीं रुकेंगे। अभी तक तो जितने भी शब्द हमने देखे हैं वे कहीं ना कहीं हमने पहले हिंदी में थोड़े बहुत सुन रखे हैं, पर जो अगला शब्द है वह है रसा। वैसे तो इस शब्द का अर्थ है रस, यानी कि जूस या एसेंस, पर यहाँ रसा का अर्थ है पृथ्वी। जब जिनवचन की वेबसाइट पर यह अर्थ देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि मेरा ज्ञान लिमिटेड है। जैसे भक्तामर में कहते हैं ना, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मेरी जानकारी कम है और विद्वानों के सामने मेरी कोशिश हंसी का पात्र है। तो मैंने रसा शब्द के और पर्यायवाची ढूंढने की कोशिश की। wisdomlib.org के नाम से
संस्कृत की बहुत ही विस्तृत डिक्शनरी मुझे मिली। यह ऐसा शब्दकोश है जिसमें जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म के और संस्कृत और प्राकृत के अन्य अनेक ग्रंथों के शब्द हैं। तो वहाँ मुझे मिला रसा। एक आयुर्वेदिक पुस्तक है राजनिघंटु, जो कि आयुर्वेद में उपयोग होने वाली वस्तुओं का शब्दकोश है। उसके सेकंड चैप्टर धरण्यादि वर्ग में धरती के 53 पर्यायवाचियों में से एक पर्यायवाची शब्द है रसा। रसा शब्द शायद तो रसातल से भी जुड़ा शब्द होकर पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला शब्द है दारण। दारण कहते हैं क्रैक को, यानी चीरने को। अब पृथ्वी है तो उसे साफ नहीं करना है, धूल नहीं है, वह गहरी है, उसे चीरना है, जैसे भ्रम भी गहरे हैं। अगला शब्द है सार। अब सार का भी अर्थ है एसेंस, यानी कि समरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जैसे हम एग्ज़ाम से जस्ट पहले अपने किसी मित्र से किसी आंसर की समरी सुनकर जाते हैं, क्योंकि वह उस आंसर का बेस्ट पार्ट है। वह लिख दिया तो आगे पीछे कुछ लिखकर आंसर कंप्लीट करा जा सकता है। वह उस आंसर का उत्तम हिस्सा है। तो सार का अर्थ यहाँ है उत्तम। फिर आता है सीरम। सीर कहते हैं हल को। तो माया रूपी पृथ्वी को चीरने में उत्तम हल की ज़रूरत है, और वह हल कौन सा है, आइए देख ही लेते हैं। नमामि वीरम। नमामि का अर्थ है नमन करता हूँ। वीरम यानी प्रभु श्री महावीर। गिरि सारधीरम, जो कैसे हैं, गिरि यानी पर्वत, सार यानी हम सीख ही चुके हैं उत्तम। तो उत्तम पर्वत कौन सा है, मेरु पर्वत। धीर यानी स्थिर। तो मेरु पर्वत के समान स्थिर हैं, अडिग हैं श्री महावीर स्वामी। पूरी गाथा का अर्थ यह हुआ कि मेरु पर्वत के समान स्थिर प्रभु श्री महावीर स्वामी, जो कि दावानल रूपी संसार के ताप को शांत करने वाले जल के समान है, प्रगाढ़ मोह रूपी धूल को दूर करने में वायु के समान है, माया रूपी पृथ्वी को चीरने में उत्तम तीक्ष्ण हल के समान है, ऐसे श्री महावीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये महावीर स्वामी के लिए एक कविता है, एक स्तुति है। जल्द मिलते हैं अगली गाथा के साथ। प्रणाम।